क्या आपका उद्धार कंफर्म है? दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से यह वीडियो मैं इस वक्त बना रहा हूं। इस वीडियो में आपके जीवन से संबंधित कुछ बातें रखी जाएंगी। आप जानते हैं, एक बहुत बड़े आशा के साथ, एक बड़े होप के साथ आप अपना मसीह जीवन देश व विदेश में आप जी रहे हैं। और वो होप और वो आशा ये है कि जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत होंगे, यानी आपकी आत्मा जब आपके शरीर को छोड़कर जा चुकी होगी, एक निश्चिंतता के साथ, कंफर्मेशन के साथ, आप जो खुद से अभी एक सांत्वना देकर मसीह जीवन जी रहे हैं 10 साल, 20 साल, 40 साल से या कुछ महीनों से, और आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना अनंत काल का जीवन यानी कि सैल्वेशन पाकर अपने परमेश्वर पिता के साथ बिताऊंगा। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप खुद से ये 11 सवाल पूछें। क्या आप इस 11 सवाल के लिए तैयार हैं? दोस्तों, पहला सवाल यह है, क्या आप अभी भी झूठ बोलते हैं? अगर आप अभी भी झूठ बोलते हैं और आप इस आशा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, झूठ बोलते हुए कि मेरा तो उद्धार हो चुका है और मैं कंफर्म हूं कि मैं अपना अनंत काल का जीवन पिता के साथ बिताऊंगा, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आपको यह बताने दीजिए कि आप एक धोखे का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो झूठ का जीवन जी रहा है वो कभी भी परमेश्वर का बेटा, बेटी, दास, दासी नहीं बन पाएगा। दूसरे शब्दों में, वो अपना उद्धार खो चुका होगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, और यह पहला ही सवाल, क्योंकि झूठ बोलना, आप जब अविश्वासी थे ना, यह आपका स्वभाव था। बात बात पर झूठ बोलना, हर बात पे झूठ बोलना, और झूठ के सहारे आपने न जाने कितने सारे अपने काम करवा लिए या कर लिए। लेकिन मसीह बनने के बाद आप ये झूठ का सहारा नहीं ले सकते। झूठ झूठ होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, अगर आप अपने उद्धार को कंफर्म करना चाहते हैं, झूठ की बातों से बाहर निकलिए और झूठ बोलना बंद करिए। जानते हो यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा होता है ना, वो पाप होता है। दोस्तों, सवाल नंबर 2 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? सवाल नंबर 2, क्या आप अभी भी गालियां देते हैं? जी हां, मैं जानता हूं कि बहुत सारे मसीह भाई बहन, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, गालियां आपके मुंह से निकल पड़ती है। आप जब अपना आपा खो देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आप जब गुस्से में होते हैं, आपके मुंह से पुरानी जीवन की बातें गालियों के रूप में जो आप देते थे, अभी भी आपके मुंह से निकल जाती है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेरा उद्धार कंफर्म है। यह सवाल नंबर 2 आपको खुद से पूछना है। अगर आप एक मसीह होकर, मसीह बहन, मसीह भाई, मसीह सेवक, प्रभु का दास, पास्टर, बाइबल टीचर, अगर आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, आप अपना उद्धार खो चुके हैं मेरे दोस्त। दोस्तों, सवाल नंबर 3 रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? सवाल नंबर 3 जो आपको खुद से पूछना है, क्या आप अभी भी नशा करते हैं? नशा से मेरा मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वाइन पी सकते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि किडनी में पत्थर है तो बियर पी सकते हैं। मैं कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो मैं कभी कभी गुटखा, तंबाकू का सेवन कर लेता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप अभी भी ये चीज का सेवन यानी कि नशे के आदी हैं, आप फिर भूल जाइए कि आपका उद्धार हो चुका है।
आपका उद्धार नहीं हुआ है मेरे दोस्त। दूसरे शब्दों में, आप अपना उद्धार खो चुके हैं इन वजहों से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो मुक्ति दी है ना पापों से, सैल्वेशन, उद्धार, मोक्ष, वो इसी बेस पे दी है कि आप उसके पद चिन्ह पर चलोगे, उसके तरीके से चलोगे। अगर आप उसके तरीके से नहीं चल रहे हो तो आप अपना उद्धार खो चुके हो। दोस्तों, आपके बीच सवाल नंबर 4 रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? सवाल नंबर 4, क्या आप अभी भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं? यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज, और वो सभी शादीशुदा पुरुष और स्त्री, और वो सभी सेवक जो परमेश्वर की सेविकाई करते हैं। अगर आपके हाथ ये वीडियो अभी मेरी लग चुकी है और आप अभी देख रहे हैं, मैं आपको बड़े कड़क शब्दों में, कठोर शब्दों में, बड़ी सख्ती के साथ आपको ये वार्न करना चाहता हूं। अगर आप पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे, क्योंकि चलचित्र के द्वारा, यानी कि किसी वीडियो के माध्यम से किसी दूसरे बहन या पुरुष के शरीर को देखना गुनाह है, पाप है। और इसकी आदत या लत आपको अविश्वासी जीवन में लग चुकी थी। आपने उसी शर्त पे कहा था, प्रभु मैं अब से पाप से तौबा करता हूं और आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। और आपने प्रभु से कहा था कि मैं इन सब बातों से अलग रहूंगा, दूर रहूंगा। लेकिन अब क्या हो गया? ये आदत पॉर्न वीडियोस की और उसको देखने की लत आपके अंदर वापस कैसे आ गई? और मैं जानता हूं कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2 घंटा पहले या फिर कुछ 2 दिन पहले या पिछली रात, आपने अपने मोबाइल पर, आपके टैब पर या लैपटॉप पर आपने ऐसी कोई पॉर्न वीडियोस देखी है और आपके शरीर को संतुष्ट देने के लिए या संतुष्ट रखने के लिए आपने ऐसी कोई शरीर के साथ हरकत की है, या तो आप अपना उद्धार खो चुके हैं। जिसको कहते हैं हस्त मैथुन, अपने हाथों से अपने शरीर को सुकून देना गलत तरीके से, सेक्स के रूप में, आप अपना उद्धार खो चुके हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप अभी के अभी इन बातों से तौबा करिए। प्रभु के पास में आइए, घुटने पर आइए, प्रभु से माफी मांगिए और प्रभु से वादा करिए कि प्रभु मैं किसी भी तरीके से किसी दूसरे पुरुष और स्त्री, लड़की या लड़के का शरीर चलचित्र के द्वारा, यानी कि पॉर्न वीडियोस के द्वारा नहीं देखूंगा, या अपने शरीर के साथ ऐसा किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं करूंगा जो मेरे शरीर को तो सुकून देता है लेकिन परमेश्वर तुझे नाराज कर जाता है या तुझे दुखी कर जाता है। दोस्तों, सवाल नंबर 5 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप अभी भी अपना पैसा ब्याज पर देते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपने क्या कहा था? मैं कंफर्म हूं मेरे उद्धार को लेकर। अगर आप ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से पैसे कमाना और धनी होना यह गलत है। आप जब अविश्वासी थे तो आपने खूब पैसे कमाए होंगे ब्याज के माध्यम से, देकर या लेकर, जैसे तैसे। लेकिन अब आप मसीह बन चुके, आपका उद्धार हो चुका है, अब आपको यह शोभा नहीं देता। जक्कई कहता है कि अगर मैंने किसी का 1 लिया था तो मैं 4 लौटा दूंगा। जानते क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा परमेश्वर को या परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। अभी के अभी अगर आपने किसी को दबाव, लालच तरीके से पैसे कमाकर आप अमीर बन चुके हैं, बन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जिसका आपने गलत तरीके से लेकर खुद रख लिया, लौटा दीजिए। परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन में पैसे के रूप में बहुत आशीष देगा। सवाल नंबर 6 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप अभी भी, आपका स्वभाव झगड़ालू है? क्या आप अभी भी आपका स्वभाव झगड़ालू है? दूसरे शब्दों में, आप मसीह बन चुके हैं। आप जब सड़कों पे निकलते हैं तो क्या आप झगड़ालू हैं? आप जब शॉपिंग करते हैं तो क्या आप झगड़ालू हैं? आप जब चर्च में होते हैं क्या आपस में झगड़ते हैं? आप
सिस्टर्स जब आप शॉपिंग पे जाती हैं सब्जी वालों के पास, क्या वहां झगड़ा करती हैं लोगों से, सब्जी वालों से? आप जो सोसाइटीज में रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज में रहते हैं, लिफ्टमैन, वॉचमैन, पेपर वाला, दूध वाला, धोबी, इन सभी से, आपके घर पर जो काम करने वाली आया, सर्वेंट्स, क्या उनसे आप झगड़ा करते हैं? और आपने अभी क्या कहा था कि मेरा तो उद्धार हो चुका है, और मैं कंफर्म हूं अगर आप झगड़ालू हैं, आपका उद्धार नहीं हुआ है अभी भी। दूसरे शब्दों में, आप उद्धार से वंचित हो गए हो। तौबा करिए, अपने गुनाहों से माफी मांगिए, लौटकर प्रभु के पास में आइए और अपने स्वभाव को प्रेमी बनाइए, क्योंकि जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। याद रखिएगा इस बात को। सवाल नंबर 7 रखने जा रहा हूं दोस्तों। सवाल नंबर 7 है, क्या आप अभी भी लालच का जीवन जी रहे हैं? पैसे का लालच, किसी के घर का लालच, किसी की जमीन का लालच, किसी के शरीर का लालच, लड़का लड़की का लालच, लड़की लड़का का लालच, पुरुष स्त्री का, स्त्री पुरुष का, आप किसी के प्रॉपर्टी का लालच, यहां तक कि आपस में भाई भाई का प्रॉपर्टी का लालच, कलीसिया में लालच, बाहर लालच, नौकरी का लालच, किसी को धोखा देकर किसी की पैसे को ले लेने का लालच। आप पार्टनर हैं, धोखा दे दिया लालच में आकर, और फिर आप कहते हो कि मेरा उद्धार कंफर्म है। जी नहीं दोस्तों, इन बातों से बाहर निकलिए और अपने उद्धार को बचाइए, अपने उद्धार को सुरक्षित करिए। सवाल नंबर 8 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सवाल नंबर 8 यह है दोस्तों, क्या आप अभी भी शादी के पहले जो शारीरिक संबंध रखते थे, क्या आप अभी भी रखते हैं? या लड़का लड़की शादी के पहले, बाइबल आपको इजाजत नहीं देती कि आप शारीरिक संबंध बनाएं, लिविंग रिलेशनशिप वाला काम नहीं करना है आपको। आप कौन से स्टेट्स, कौन से कंट्री और वहां के क्या लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, वहां की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा लॉ और सबसे बड़ा कानून और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन परमेश्वर का वचन है। शादी के पहले लड़का और लड़की शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। आपका जो शरीर है वो परमेश्वर को बलिदान कर कर चढ़ा दीजिए। दूसरे शब्दों में, वक्त से पहले लड़का लड़की, शादी से पहले, वक्त से पहले शारीरिक संबंध बनाना आपके लिए कई मुसीबतों का दरवाजा खोल देगा। एक तरफ परमेश्वर को नाराज कर कर तुम उससे अलग हो जाओगे ना, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, बीमारियों के लिए दरवाजा खोल दोगे। तीसरा, आपका नेचर, आपका स्वभाव और जो इज्जत आपने रखनी थी अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या जिसको आप लाइफ पार्टनर बना रहे हो, उसके साथ पहले ही अगर आप शारीरिक संबंध बना लेते हो, तो जो इज्जत आपको उसके लिए, उसको आपके लिए होनी चाहिए, वो आप खो बैठोगे। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ पल के सुकून के लिए इतनी सारी मुसीबतें मोल लोगे, मूर्खता की हरकत होगी। दोस्तों, इससे बचिए। अगर आपने ऐसी कोई हरकत कर दी है, कर चुके हो, जितनी जल्दी हो सके प्रभु के पास लौट कर आइए, माफी मांगिए, और जिसके साथ आपने किया है उससे जितना जल्दी दूर हो सकते हो जाइए। लड़का हो या लड़की हो, जितना जल्दी दूर हो सकते हो जाइए, और परमेश्वर आपके लिए सही रास्ता निकालेगा। दोस्तों, सवाल नंबर 9, आर यू रेडी फॉर दिस? सवाल नंबर 9, क्या शादी के बाद भी आपका शारीरिक संबंध किसी और महिला से है? पुरुष महिला से, महिला पुरुष से। शादी के बाद की बात कर रहा हूं। आपका विवाह हो चुका है, आपको अपनी पत्नी के साथ में फेथफुल यानी कि ईमानदार रहना है, विश्वास योग्य रहना है, पत्नी ने पति के साथ, पति ने पत्नी के साथ। लेकिन अगर आपका किसी और महिला के साथ या किसी और पुरुष के साथ, वो चाहे चर्च का साधारण मेंबर हो, मैं उससे कह रहा हूं, वो चाहे चर्च का पास्टर या सेवक हो, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री आपकी, बड़ी बड़ी सेवा है आपकी, उसके बावजूद
अगर आप शादी के बाहर किसी महिला से या किसी पुरुष से आप शारीरिक संबंध रखते हैं, आप अपना उद्धार खो चुके हैं। और परमेश्वर की नजर में यह गुनाह है, पाप है। तो अभी मैं किसी से अगर बात कर रहा हूं और आप अभी उस पाप में लिप्त हैं, 8वां सवाल जो पूछा था ना, अगर आप इसमें लिप्त है, जवानों, अगर आप इसमें लिप्त हैं और अभी जो शादीशुदा आप इसमें लिप्त हैं, परमेश्वर के पास में माफी मांगिए, लौट कर आइए। नहीं तो आप अपना अनंत काल का जीवन, जिसको कहते हैं सैल्वेशन, उद्धार, आप खो चुके हैं या खो बैठोगे। दोस्तों, सवाल नंबर 10 रखने जा रहा हूं। क्या आप अभी भी मूर्ति पूजा करते हैं? मूर्ति पूजा परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता इसको। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा, अपनी महिमा या खुद की पहचान पत्थर, लकड़ी, जीव जंतु, आकाश की चीजें, पृथ्वी की चीजें उसको नहीं दी। यहां तक कि स्वर्गदूत भी। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। लेकिन जब आप सत्य को जानकर, प्रभु को जानकर, अगर आप अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, यानी कि किसी प्रतिमा को रख रही, वो चाहे क्रूस ही क्यों ना हो, क्रॉस, यीशु की तस्वीर ही क्यों ना हो, अगर आप उसको रख रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, मोमबत्ती, अगरबत्ती या किसी प्रकार का फूलों की माला अर्पण कर रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, यहां तक कि पास्टर का पैर छू रहे हैं। देखिए, माता पिता का पैर छूना आदर के रूप में, वो बात सही है, गलत नहीं है, वो सही है, कर सकते हैं। आदर अलग है, आराधना अलग है। रिस्पेक्ट एंड वर्शिप में फर्क है। अगर कोई सेवक होकर, पास्टर होकर अगर कहता है कि मेरे पैर छुओ, या उसको इजाजत देता है, तो यह मूर्ति पूजा है। आप मूर्ति पूजा कर रहे हो और वो मूर्ति पूजा करवा रहा है, दोनों भी गलत है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:10 में जब यूहन्ना ने स्वर्गदूत को पैर छुए, तो स्वर्गदूत ने उसको साफ शब्दों में डांटा या रोका, कहा नहीं करना, मैं भी तेरी तरह हूं। अगर किसी के पैर छूना है तो सिर्फ और सिर्फ, किसी को दंडवत करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में आप अर्पण की हुई चीजों को अगर खाते हैं तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है, और परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा उद्धार कंफर्म है? दोस्तों, सवाल नंबर 11 और ये आखिरी है। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है? यह प्रश्न आपको खुद से पूछना है। क्या मैं अपने शहर, अपने घर, अपनी कलीसिया, अपने जीवन से, अपने कार्यालय में, अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं या कर रही हूं? जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्या मैं उसको कर रहा हूं या कर रही हूं? अगर ये परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी नहीं हो रही है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर जो चाहता है वो आप नहीं कर रहे हो, आप अपना उद्धार खो बैठे हो। दोस्तों, एक एक करके मैं फिर से पीछे जा रहा हूं और आपसे फिर पूछूंगा जो पहला सवाल आपसे मैंने पूछा था, ये वाला, क्या आपका उद्धार कंफर्म है? क्वेश्चन मार्क। 11 सवाल आपको खुद से पूछने हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठवां सवाल, सातवां सवाल, आठवां सवाल, नौवां सवाल, 10वां सवाल और ये 11वां सवाल। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करूं, आपको फिर से प्रभु के पास लाने के लिए एक आवाज दो, मन फिराओ, लौट कर आओ। और मैं उन सभी को सल्यूट करता हूं जो इन 11 में से
कहीं पे भी टोटल 11 पॉइंट में या 11 सवालों में अपने आप को नहीं पाते हैं, यानी कि इन 11 सवालों में आप नहीं आते हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बस ऐसे ही बने रहना, मजबूत रहना, और कभी भी संसार की बातें और पाप का जीवन आपके अंदर हावी ना होने पाए। और जो 11 में से किसी एक में है, डैनियल भाई हम 10 में नहीं है लेकिन एक में है, तो मेरे दोस्त एक में हो ना तो आप सब में हो, क्योंकि परमेश्वर को उसके लोग, उसकी कलीसिया, एक्लीसिया, दुल्हन बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, बिना किसी कलंक झुर्री, जिसको कहते हैं ना क्लीन, स्पॉटलेस, बिल्कुल साफ चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाई है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप सीखे हैं और आपको लगता है कि दूसरे मसीह भाई बहनों तक भी पहुंचाना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि इसकी खूब चर्चा करिए, इसको खूब फैलाइए, इसको खूब फॉरवर्ड करिए और लोगों को कहिए कि आपको अपना उद्धार अगर कंफर्म करना है तो ये 11 सवाल आपको खुद से पूछने हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। याद रखिए, हमारा असली जीवन यहां नहीं, हमारा असली जीवन वहां परमेश्वर के साथ है। जय मसीह।